प्रार्थना करते हैं। सब ओम सब कोई इधर उधर जा रहा है ना। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी और कोई क्लासें हो रही है नहीं हो रही? एक भी लिंक नहीं चल रहा था, नहीं तो 8:15 पौने 8 बजे होती है। पता नहीं मेरे प्रभु जी की तो क्लास हो नहीं रही कई दिन से, हाँ, क्योंकि एक क्योंकि भी लिंक नहीं चल रहा, नहीं उनके 8:15 जो की लिंक कैंडिडेट चलता हैं है। जैसे कि ज्योति माता जी और प्रिंस और काकू प्रभु ये सब कुछ तो बिजी थे सेवा में, कुछ वो बॉम्बे जाएंगे ना, उनके जो है गुरु महाराज का वहाँ पे कुछ तनी प्रोग्राम है क्या है, तो वो लोग बॉम्बे चले जाएंगे। और फिर दीदी भी नहीं थी, वो भी कहीं शादी में गई हैं, तो क्लास बंद ही है कई दिन से उनकी, तो हो नहीं रही। आज भी कह और रहे उनकी हैं तो बंद भी हो गई माता जी, करुणा सखी माता जी की तो। बंद हो गई, पता नहीं उनका तो मुझे। उनके स्टूडेंट मिले थे मेरे को, कह रही तुम्हारी क्लास चल रही, कह रही नहीं हमारी तो बंद होगी, कोई आता ही नहीं था क्लास में, फिर माता जी ने बंद कर दी। पहले भी 5 ही लोग थे उनकी क्लास में, 5-6 हम्म। लोग थे बस। वो 5-6 में माता से जी भी कभी 2, कभी 3, कभी 2, 3 कभी ऐसे ही आते थे, तो बंद कर दी होगी वो माता जो जी ने। सुनीता माता जी है ना, वो बता रही थी कि वही हमारी तो बंद हो गई, चली थोड़े दिन थी, बोली एक दो ही आते थे, फिर माता जी ने बोली मैं क्यों मेरा टाइम खराब और करूं। तो कमलेश मेरे माता प्रभु जी की की क्लास में भी दीक्षा हो 5-6 गई। लोग ही आते हैं बस रोज, 5-6 लोग ही होते हैं उनकी क्लास में भी। हमारी क्लास में तो फिर भी 12-13 लोग हो जाते हैं। यही है, सही ढंग से आएंगे तो ठीक है ना, तो हमारी बंद हो जाएगी, फिर नहीं कोई आएगा तो अपने आप तैयारी करो फिर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 27। तो थोड़ा पिछले से ले लेते हैं। तो पहले हमने किया था 25वां और 26वां श्लोक। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ लोग तो देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ लोग भगवान की पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी यानी जो बिल्कुल शुद्ध जो ब्रह्मचारी हैं उनके बारे में बताया था, और नियमित जो गृहस्थ हैं उनके बारे में बताया था कि श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ज्यादा जितने भी जो श्लोका चल रहे हैं सब योगियों के बारे में चल रहे हैं। अब तो आज जो श्लोका है वो अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, उसमें कि अष्टांग योग में क्या क्या होता है वो सब इसमें बताया गया है। तो श्लोक है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगान गो जुहति ज्ञान दीपिते। जो माता जी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, जी हरे प्रणाम। कृष्ण। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च चापरे आत्म संयम योगानुग्रो जुहिति ज्ञान दीपते। हरे कृष्णा माता जी, जी हरे कृष्ण। प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी। पढ़ लो, आप पढ़ लो दीदी। हाँ जी। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, श्रीमद् पढ़िए। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राणकर्मणि चापरे आत्म संयम योगी ग्रहो जो इति ज्ञान दीपते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हो गया सबका? आप ये हरे जो कृष्णा श्लोक, माता जी। हाँ जी, हरे प्रणाम कृष्णा, प्रणाम। पढ़िए। हाँ जी, प्रणाम माता जी। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग जुहनि ज्ञान दीप्ते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। इन श्लोकों को ना आप मैसेज तो डल ही जाता है कि ये वाले श्लोक पढ़ने हैं, तो आप घर में थोड़ा ट्राई कीजिए इनको पढ़ने के लिए ना, कि अच्छे से बोल पाए। जैसे उस दिन आदिला माता जी बोल रही थी ना कविता माता जी को कि आपने सही नहीं पढ़ा, 2-3 बार उनको बोला। तो अब ये मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि किसी को भी इतना पढ़ना नहीं आता ना, धीरे धीरे सीखोगे आप लोग। लेकिन वो पूरा उन्होंने बहुत ज्यादा गलती निकाली, तो आप घर पे कोशिश किया अगर उसको बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियर पढ़ना आ जाएगा फिर ये। नहीं तो फिर आप फोन में भी चला सकते हैं ना, आप लिखेंगे श्लोका रिसाइटेशन तो पूरे श्लोक आ जाते हैं, तो उसको बार बार सुनेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। तो शब्दार्थ, सर्वाणी सारी, इंद्रिय इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राण वायु के कार्यों को, च भी अपरे अन्य, आत्म संयम मनो निग्रह को, योग संयोजन विधि, अग्नो अग्नि में जुहति अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। अनुवाद, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो पहले हमने पढ़ा ग्रस्त के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में कि जो ब्रह्मचारी वो कैसे मतलब आहुति डालते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो और जो दूसरे लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, मान लीजिए जो योगी हैं, योगियों के बारे में बात हो रही है कि जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके, जो अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर हम कौन है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। संपूर्ण इंद्रियों, जितने भी इंद्रियां हैं सब, और प्राण वायु यानी प्राण वायु हमारे यहाँ पर स्थित होती है, जो ये आज्ञा चक्र है। तो प्राण वायु को वैसे ऑक्सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये शरीर चलेगा कैसे, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जो प्राण वायु उसको बिल्कुल नियंत्रित करते हैं, वो इस तरह से खींच के बिल्कुल यहाँ पर लेकर आते हैं, उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं यहाँ पर, के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में। और जो मन है मन को बिल्कुल वश में करते हैं वो, यानी जितने भी ये वायु हैं इसके द्वारा और ध्यान के द्वारा अपनी जो है मन को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। तो फिर बोला कि संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। जो मन रूपी अग्नि, मन को अग्नि बताया गया कि मन रूपी अग्नि में उसको स्वाहा कर देते हैं। जैसे हम सामग्री डालते हैं ना जब हवन होता है कि स्वाहा स्वाहा, तो इस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को और प्राणवायु के कार्य को संयमित मन में आहुति कर देते हैं, उसकी आहुति दे देते हैं। तो पढ़ेंगे इसमें जो अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। तो अष्टांग योग पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अष्टांग योग में 8 चीजें होती हैं। यम, यम का मतलब है कि जहां मतलब जिन कार्य को नहीं करना, नहीं करने योग्य कार्य जो होते हैं उनको कहा है यम। फिर है नियम, नियम है जो कि कार्य हमें करने चाहिए, जो करने योग्य कार्य हैं, जो करने योग्य मतलब कर्म है वो हमें करने चाहिए, तो उसका अर्थ होता है नियम। फिर आता है आसन, कि आसन हमारा, जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं, जो व्यायाम करते हैं आसन करते हैं ना, लेकिन आजकल तो इसको आसन को आसन कहते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले जो हम ये आसन करते हैं ये आसन नहीं था, मतलब इस तरह से हम शारीरिक व्यायाम करते थे बहुत ढंग से, मतलब अपने ध्यान को केंद्रित करते थे, उसको कंट्रोल करते थे, अपनी जो भी इंद्रियां हैं मन को कंट्रोल करते। लेकिन इसको आजकल आसन आसन का नाम दिया गया है। इस आसन का नाम कि हम जो योगा करते हैं सुबह
मान लीजिए हम क्या नाम है, रामदेव बाबा जो कराते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं और भी आसन करते हैं, लेकिन पहले ध्यान लगाने को बोला गया था, लेकिन अब इसको आसन बोला गया। यानी शारीरिक व्यायाम, अपने शरीर से हमें कोई भी कार्य करना है, तो इससे दोनों कार्य होते हैं, भगवान का ध्यान भी और शरीर भी हमारा जो है स्वस्थ रहता है। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम होता है कि श्वसन अभ्यास, यानी हमें सांस लेने का अभ्यास करना है। जैसे वो बोलते हैं ना, सांस लेना सांस छोड़ना, इस प्रकार से हमें सिखाते हैं। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार है कि इंद्रियों को विषयों से अलग करना। अब जो इंद्रियों का विषय है, किसी का विषय है देखना, आंखों का विषय देखना, कान का विषय है सुनना, जीभ का विषय है स्वाद लेना, तो इस प्रकार से उन इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, यह है प्रत्याहार। फिर है धारणा। धारणा है भगवान के रूप पर मन एकाग्र करना। धारणा का अर्थ है मन की, भगवान के रूप पर मन को एकाग्र करना, बिल्कुल एकाग्रचित करना, ध्यान लगाना अच्छी तरह से। उसके बाद है ध्यान। ध्यान का अर्थ है भगवान का गहन चिंतन करना, गहन ध्यान करना, बिल्कुल गहराई से भगवान का ध्यान करना कि और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान ही भगवान दिखाई दे उसको। फिर है समाधि। समाधि होता है पूर्ण तल्लीनता, यानी पूरी तरह से भगवान में की भक्ति में लग जाना, भगवान का ही ध्यान करना तन मन धन से। तो इस प्रकार से ये 8 कार्य होते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम छठा अध्याय पढ़ेंगे ना, तो छठा अध्याय जो उसमें ज्यादातर अष्टांग योग के बारे में ही बताया गया, कैसे ध्यान लगाना है, कैसे हमें आसन बिछाना है, कैसे क्या करना है, तो बहुत कुछ उसमें बताया गया है। इसमें थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है, तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको नॉलेज के लिए। बाकी छठे अध्याय में बताया गया है सारा अष्टांग योग। तो जो ये यहाँ पर पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। अब जो रामदेव बाबा सिखाते हैं वो क्या है, पतंजलि, उसको पतंजलि योग पद्धति कहा गया है। जो पतंजलि योग पद्धति का जो सूत्र है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यग आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। अब जो पतंजलि का जो सूत्र है, जो पतंजलि का योग सूत्र है, उसमें आत्मा को क्या कहा गया, प्रत्यग आत्मा और पराग आत्मा, 2 नाम दिए गए हैं आत्मा के। तो जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, अब जब जीवात्मा है वो इंद्रिय भोग में, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करना है। मान लिया वो आंखों से कुछ अच्छा देखना चाहेगा, कुछ अच्छा खाना चाहेगा, कानों से कुछ अच्छा सुनना चाहेगा, तो इस प्रकार से वो कुछ ना कुछ भोगों में लगा रहता है, इंद्रियों में आसक्त रहता है, तो उसको कहा गया है पराग आत्मा। जो व्यक्ति भोगों में आसक्त रहता है उसको कहा गया है परागात्मा, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है उसे प्रत्यग आत्मा कहलाने लगता है। जब वो इंद्रिय विषयों से बिल्कुल विरक्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है, यानी उसको कोई भी इच्छा नहीं होती है कि भोग करने की, अनासक्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है प्रत्यग आत्मा कहलाने वाला। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया यानी प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। अब जो जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 5 प्रकार के वायु के बारे में ही बात की है। तो वैसे तो बताया जाता, मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि कम से कम 200 प्रकार के वायु होते हैं हमारे शरीर के अंदर, लेकिन जो मुख्य होते हैं वो 5 होते हैं। जैसे इसमें जो 5 नाम बताए हैं, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 वायु, 4 वायु है, ये 5वां प्राण वायु। तो ये 5 वायु जो है मेन बताए गए हैं, मुख्य हैं ये। बाकी वैसे 200 प्रकार के वायु हमारे शरीर में होते हैं, और जैसे ही इन वायुओं का बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां आ जाती हैं। तो जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, प्राणायाम द्वारा, अनुलोम विलोम द्वारा हम इसे जान पाते हैं। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए। कि जो पतंजलि की जो योग पद्धति है, जैसे कि बाबा रामदेव कराते हैं, तो वो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी वायु का कार्य कौन सा है, किस प्रकार से हमें वायु को कंट्रोल करना है, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। तो जिससे क्या होगा कि जो वायु के जितने भी आंतरिक कार्य हैं, जो भी अंदर के जो भी कार्य हैं, आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। तो जितनी भी प्रकार की जो वायु हैं
उनके जो कार्य है क्या है कि आत्मा को जो भौतिक आसक्ति है, इस भौतिक संसार जो आसक्ति है आत्मा को, उसको हम शुद्ध बनाने में वो सहायक बन जाए हमारे। इस तरह से हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। तो वो जब हम किसी योग पद्धति से जुड़ते हैं यानी उसको जब करते हैं तो हमें उसके बारे में पता चलता है। तो हम जब भी मान लें कोई भी योगा करते हैं तो हमें अपने आप से नहीं करना चाहिए, हमें किसी ना किसी के नियंत्रण में उसको करना चाहिए, मतलब कोई ना कोई टीचर हो हमारा, उसके साथ में हमें इसको करना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी से करते हैं तो कई बार हो सकता है हमें पता ना हो कि सांस किस प्रकार से लेना है, छोड़ना है, कौन सा आसन कैसे करना, तो वो कई बार नुकसान भी हमें कर सकता है। तो या तो हमें पूरी नॉलेज हो या हम किसी के देख रेख में उसको करें, अपनी मर्जी से उसको नहीं करना चाहिए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। तो जो योग पद्धति है उसका चरम उद्देश्य क्या है? प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। तो प्रत्येक आत्मा में क्या बताया कि इंद्रियों से विरत होना, यानी जब व्यक्ति इंद्रियों से विरत हो जाए और भगवान की सेवा में लग जाए तो उसको कहा है प्रत्येक आत्मा, तो उसको ही चरम लक्ष्य कहा है। यानी सबसे बेस्ट क्या है? प्रत्येक आत्मा, यानी जो कि इंद्रियों से विरक्त है। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। तो जो प्रत्येक आत्मा है ये पदार्थ की जो क्रियाएं हैं, इस शरीर की जो क्रियाएं हैं उनसे प्राप्त की जाती हैं। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं। अब जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय विषयों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, यानी कुछ ना कुछ बदलाव आता है उनमें, परिवर्तन आता है। जो वो इंद्रियां इंद्रिय विषयों के साथ कार्य करती हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें परिवर्तन होता है। यथा कान सुनने के लिए, अब जो कान सुनने के लिए है, आंख देखने के लिए है, नाक सूंघने के लिए है, जीभ स्वाद के लिए है, तो हाथ स्पर्श के लिए है। तो ये क्या है? ये इंद्रियों के विषय हैं, मतलब सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय हैं हमारे। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। तो जितनी भी ये इंद्रियां हैं जो आत्मा के जो बाहर के कार्य हैं उसमें ये लगी रहती हैं। यानी जैसे आंखों का कार्य है देखना या कान का कार्य सुनना, तो इन कार्यों में वो लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ कार्य उनको चाहिए करने के लिए। जैसे हाथ से भी कोई कार्य करते हैं, पैर से भी कार्य करते हैं, इस प्रकार से हर एक इंद्रिय का अपना अपना कार्य है। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अब जो एक कार्य है ये प्राणवायु के क्या है? क्रियाएं हैं प्राणवायु की, व्यापार इनको कहा गया है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, जो अपान वायु है नीचे की ओर जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना गैस बन गई आज तो वो नीचे की तरफ। फिर है व्यान वायु में से संकोच का प्रसार होता है। जो व्यान वायु है वो संकोच यानी बिल्कुल किसी चीज को संकुचित करना या किसी का प्रसार करना, किसी को मतलब फैलाना, इस प्रकार से वो कार्य करती है व्यान वायु। और समान वायु से संतुलन बनाना, तो समान वायु बिल्कुल शरीर का पूरा संतुलन बना के रखती है। और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है, उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है, जब मनुष्य बिल्कुल जागृत हो जाता है, मनुष्य पूरी तरह से अच्छे से ज्ञान हो जाता है, तो वह इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। जब उसको अच्छे से ज्ञान होता है तो क्या करता है? आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है, यानी वो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। तो इसको जानने में, अपनी सारी वायु को इसको जानने में लगा देता है। मतलब जितनी भी वायु हैं उनको सबको एक साथ लेके आना, इकट्ठा करना, यानी प्राण वायु पे उसको कहता है। प्राण वायु के साथ उसको मतलब अपने मन को भी, इंद्रियों को भी कंट्रोल करना, अपना ध्यान पूरा एकाग्र करना। तो इस प्रकार से वो सभी वायु को अपना भगवान को जानने में उसको लगाता है। जो क्योंकि योगी है ना, योगी बिल्कुल ध्यान करते हैं और आज्ञा चक्र पे यहाँ पे ध्यान लगाते हैं भगवान के बारे में कि भगवान कौन है, वो पूरी तरह से मतलब अच्छे से ध्यान लगाते हैं। और जब कहते हैं जब उनका शरीर छूटता है तो कैसे जाते हैं? वो खोपड़ी फोड़ के वो निकल जाते हैं, प्राण वायु के द्वारा ही वो लोग निकलते हैं, फिर ऐसे उनको यहाँ पर केंद्रित कर लेते हैं वो। तो इसमें जो प्रभुपाद जी ने इसको इतना ही समझाया है, तो इसमें आपको ज्यादा मतलब डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है अष्टांग योग के बारे में समझना। हमें तो जो मेन है भक्ति योग के बारे में ही समझना है कि मैं भगवान की भक्ति करनी, क्योंकि अष्टांग योग हमारे बस की बात नहीं है, काफी कठोर तपस्या है। ये जो पहले के जो योगी थे वो लोग करते थे, अभी ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ जी माता जी कुछ पूछना चाह रही कमलेश माता जी? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, ये इस योग के बारे में दे रखा है ना, इसके चक्कर में मेरा जो देवर था एक, वो हाँ आज जी। मेंटल हुआ, जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है। तो मैं वही तो समझा उसने रही हूँ वो कि शुरू हमें से, देख रेख में करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कुछ भी। हाँ जी हाँ बोलिए। नहीं, वो जो ये नहीं है, कौन सा है, सदगुरु, अच्छा
उसको बोलते थे, नाम मेरे याद नहीं है। वो उसके वो माने पहले भी उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसको कैंसर हो गया था पहले एक अच्छा बार, अच्छा। या गुर्दों में, तो उसका टाटा में मुंबई ऑपरेशन करवाया था। तो अच्छा उसके बाद उसको इतना वहम हो गया ना, माने फिर वो पतंजलि में जाने लग गया था। अच्छा। अच्छा। तो वहां से उसने योग सीखे थे। फिर हम्म। जो ये बाबा रामदेव है ना, ये हमारे ससुराल से 1 किलोमीटर दूर ही है, जिस आश्रम अच्छा में मान लो उसने अच्छा। वो अच्छा। किया था। तो हाँ। वो वहां जाता था, और मान लो पहले सारे उसने योग वगैरह, क्या क्या खाना है, सारी संस्कृत का ज्ञान और ये सब लिया उसने, हम्म। और योग वगैरह करता था। लेकिन फिर वो उसमें बीच में वो भगवत गीता जो दूसरी थी, वो तो ये अपनी वाली तो नहीं थी, हाँ, और वो रामदेव बाबा ने पढ़ता भी था। भगवत गीता लिखी है ना। हाँ, तो वो कौन सी पढ़ता था, लेकिन ये नहीं थी उसकी। हाँ। भागवतम भी पढ़ता था वो, कि वो मान लो संतुष्ट नहीं था, उसको ये था कि मेरे को क्या, वो हमेशा खोज में लगा रहता था। अच्छा अच्छा। और मान लो अपनी बातें वो कभी शेयर भी नहीं करता था किसी के आगे, हाँ, मान तो लो अंदर ही अंदर कभी भी मतलब ऐसा नहीं उनको था। सोचता रहता होगा ना। हाँ, हम हम्म जैसे पूछते भी ना, अब सुनील किस चीज में लग रहे हो, अभी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपको कहाँ बताऊंगा, ऐसे मान लो हम्म। बोलता हुआ हमेशा। हम्म। और वो लगा ही रहता अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करने को। वैसे ड्यूटी कर रहा है वो महिंद्रा फाइनेंस में, 600 अच्छा या 6000 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, अच्छा मुंबई ड्यूटी थी उसकी अच्छा। अब। अच्छा। और फिर अब वो 3-4 साल से सदगुरु के चक्कर में पड़ गया था, और वो इतना वो हठयोग करता था ना, कि भाई रात को जब ये शिवरात्रि आती थी तो सारी रात हवन करना, और वैसे भी करता था वो हम्म। हवन वगैरह। और ये नवरात्रे भी बिल्कुल मान लो जल जल के ऊपर ही करता था, और इसमें पूरा वो लगाता था, मान लो हवन वगैरह डेली। हाँ हाँ अब वो मुंबई जाने के बाद मान लो घर वाले तो उसके कोई साथ थे नहीं, बच्चे छोटी उम्र का है, हाँ ज्यादा हाँ उम्र का भी हाँ नहीं हाँ है। हाँ। वो वहीं रहा, और उसके माने उनके साथ जुड़ गया वो। अच्छा अच्छा। और उनके साथ जुड़ने के बाद जो ये चक्कर नहीं खुलते हैं, तो अब उसका 7वां चक्कर खुला, और खुलते ही वो एकदम से दिमाग में विस्फोट हो गया उसके। हाँ, तो तभी तो और कहते हैं वो ना कि हमें ये वहां, कार्य में नहीं ध्यान लगाना, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, हाँ तो समझाने के लिए हाँ, बस। तो वो फिर अब वहां से मुंबई से जैसे तैसे करके चल पड़ा, और उसको एक डर बैठ गया दिमाग में। अब ये पता नहीं किस चीज का बैठा उसको, अच्छा अच्छा। कि भाई वो वहां से चला मुंबई वाले से नारनौल वाले में, ऑफिस में बोल के चला कि मैं 2 दिन के लिए, मेरे को कोई इम्पोर्टेंट काम है। हम्म। एकदम से चला वो। तब फिर वहां से चल के वो कोटा उतर लिया बीच में, कि मेरे 2 आदमी मेरा फॉलो कर रहे हैं। मान लो ये अच्छा बातें उसने अपनी मान लो औरत को आके बताई थी, अच्छा बच्चों को, अच्छा। अच्छा। कि कोई मेरे साथ मेरा फॉलो कर रहा था, 2 आदमी, कि वो मेरे को ले जाने के चक्कर में थे। तो मैं कोटा उतर गया, फिर कोटा से मैं नारनौल वाली बस में बैठा, तो हम्म वहां भी मेरे को 2 आदमी फॉलो कर रहे थे। हम्म तो फिर मैं वहां से उतर के जयपुर उतर लिया। फिर हम्म जयपुर से मैं फिर बैठा, तो वहां से फिर मेरे को 2 आदमी फॉलो कर रहे, तो मैं कोटपुतली उतर लिया। हम्म। कोटपुतली फिर मेरे को फॉलो कर रहे थे, तो मैं फिर यहाँ जो हमारा गांव है वहां उतर गया हूँ। अच्छा तो अच्छा। फिर उसकी वो बोली कि जो हमारे बच्चों की चाची है, वो बोली कि भाई आपको वो एक जैसे आदमी थे या अलग अलग थे? बोली हम्म। नहीं, हर बार अलग अलग थे अच्छा। हैं। और जब वो मैं यहाँ उतरा, तो वो दोनों आदमी इतने खुश थे, उनके अंदर दिव्य शक्तियां निकल रही थी। और वो फिर सीधा अपने दोस्त के घर चला गया। हम्म और वहां से उसने बोला गाय का घी दे। वो हमेशा मान लो इतना शुद्ध, जब से ऑपरेशन हुआ था ना, हम्म। तब के बाद तो वो इतना गाय का घी, देसी गाय का ही घी खाता था, देसी गाय रखता था। जब वो वहां गया है तब बेच के गया था, और अपनियों की खुद सेवा करना, अच्छा अच्छा। और बछड़े को चुखा देना सारा, और हम्म। जो खुद थोड़ा सा बचता है ना, वो अपने लिए और उसके लिए घी हो जाए, इतना ही काटता। और सारी गऊ की सेवा करता हम्म। खूब, और पूरे दिन खुली रखता खूब। उसको सब बोलते कि ऐसे खुली छोड़ देता है, बोले मैं तो खुली हम्म चराऊंगा मेरे को। हम्म। और जो भी घर में स्टील के बर्तन थे, आरओ थे और प्लास्टिक के, सब उसने फेंक दिए, और हम्म। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाता था। अच्छा। कि उसमें, हाँ, मिट्टी के तवे पे, चूल्हे पे और हारे में, और खुद बनाता था। मान ले कि वो ये भी नहीं कि भाई अपनी औरत से बनवाए, या हाँ हाँ, खुद बना लेता था साबुत, हाँ। मान ले महीने में 10 दिन 15 दिन वो साबुत ही खाता था। जैसे साबुत बाजरा की खिचड़ी बनती है हमारी तरफ, कूट के हम्म। बनाते हैं, साबुत मूंग मोठ, और यही खाता था हमेशा। अच्छा अच्छा। और अब एकदम से इतना हो गया कि यहाँ काबू में नहीं। वैसे वो 45 किलो का है,
और हाइट भी खूब है, बिल्कुल मान लो कमजोर हो रखा है। अच्छा, माता जी बाद कमजोर में तो वो था बताना ना, ऑपरेशन के बाद ही ये कमजोर श्लोक था। और कर दो अगला। हो जाएगा माता जी, हो जाएगा। और फिर बाद में अब वो छोटा ही एकदम श्लोक है, हो से जाएगा। मान लो वहां कोई भी था नहीं, और हम्म अब वो कंट्रोल में ही नहीं आया, अब वो हम्म। जयपुर एडमिट है। हाँ होगा माता जी। तो वही तो कहते हैं, जो हमारी ये इस्कॉन की हठयोग जो के संस्था है कारण ना, ही हुआ सबसे है माता बेस्ट जी। यही एक है। बार वो माता जी नहीं बता रही थी, जो आपकी ननद भी फिर उसके ऊपर वो किताब पढ़ के सुनाई थी, बोली यहाँ हाँ वो हाँ, चला गया था। वो जो राधानाथ स्वामी है ना, उनके ऊपर किताब है वो। हाँ राधानाथ नहीं नहीं, स्वामी फिर वो महाराज है ना, माता जी ने, उन्होंने लिखी है अनोखा सफर। अनोखा सफर में से बता रही थी हाँ उस दिन वो बेनंद जो है ना, हाँ, अनोखा सफर नहीं नहीं, किताब फिर लिखी है वो उन्होंने। दूसरी माता जी नहीं थी तो कौन सी, वो सादर प्रणाम करती है, उसने बताया हाँ था कि हाँ गुड़गांव हाँ, में वो सातवीं मंजिल पर से यशोमती कूद माता गया थी था। शायद, वो यशोमती माता जी। हाँ हाँ, तो वो इन्हीं से ये जुड़ रखा है माता हाँ जी। हाँ हाँ। तो इसके हाँ तो दिमाग वही में ना। भी फिर अपसेट हो गया ये। बिल्कुल माता सॉरी जी, माता अच्छे जी। अच्छों को पागल कर देते हैं वो लोग। उनको ध्यान लगाना हाँ सिखाएंगे, बाकी, ये करो वो करो, बिल्कुल पागल कर देते हैं। मैं भी जैसे यूट्यूब पे कई बार वीडियो आ जाती ना, तो जैसे मेरा हाँ बेटा तो बोलता क्यों देखते हो आप। मैं भी देखना तो चाहिए, आखिर दिखा क्या रखा है। जैसे कई बार खाना वाना खाते चल जाता है फोन में, कुछ देख लेती हूँ, तो देखती हूँ तो बिल्कुल हाँ पागल बना देंगे वही फिर इंसान को। अब, मतलब ऐसी ऐसी उनकी योजनाएं होती हैं कि अच्छे बच्चे को पागल बना दे। तो इससे अच्छा है हाँ भगवान वो की भक्ति करनी मान है। लो वो एक अपना दिन ये जो बोलते प्रभा हैं जी ने कि दिया, इसी को फॉलो करो बस। इतनी दिव्य वो होती है ना कि भाई वो हर आदमी सहन नहीं कर सकता, हाँ कि वो जी सातवीं बिल्कुल। जब वो खुलता रहता हाँ है, जी हाँ जी, समझ नहीं आएगा चक्कर बिल्कुल। का खुलता है ना, तो हाँ जी। हरे ठीक है माता जी, कृष्ण। हम इसको शुरू करते हैं, इस श्लोक को कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम और डिस्कस करेंगे इसके बाद फिर, ठीक है। तो श्लोक संख्या है 28। द्रव्य यज्ञास्तो यज्ञा योग यज्ञा सतता परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संशित व्रतः। तो इसको मैं ही पूरा कर देती हूँ। शब्दार्थ, द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ, तप है यज्ञ तपो का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ, च भी यतः प्रबुद्ध पुरुष संशित व्रतः दृढ़ व्रतधारी। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करें, यानी बहुत ज्यादा कठोर व्रत कोई करते हैं। क्या करते हैं वो? अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ काफी कठिन तपस्याएं करते हैं, कुछ अष्टांग योग पत्ति के अभ्यास द्वारा, और कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो कुछ तो कठोर तपस्या है जो उसको अंगीकार करते हैं, उसको अपनाते हैं, कठोर व्रत करते हैं। मान लीजिए मैं निर्जला व्रत करूंगा, आज कुछ नहीं करूंगा, या जैसे अब आदिला माता जी ने कहा 9 दिन तक जल जल पे रहूंगा, है ना। तो किस पर अलग अलग तरह के कठोर व्रत हैं ये। कोई सोचता है मैं 1 मिनट तक भोजन नहीं करूंगा, या मैं एक टाइम लूंगा। तो सबके अपने अपने व्रत हैं ये, कोई किस तरह से फॉलो करता है, कोई किस तरह से करता है। और कुछ लोग अपनी संपत्ति का भी त्याग कर देते हैं कि अब चलो संपत्ति हम मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब को दे दें, कुछ ऐसे वो करते हैं इस प्रकार से कार्य। कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ और भी ज्यादा कठिन तपस्या करते हैं। जैसे अब इसमें हम पढ़ेंगे चांद्रायण व्रत। इसमें चांद्रायण व्रत का दे रखा है कठिन तपस्या कैसे, कि चांद्रायण व्रत का, जैसे कि मैं इस पे देख रही थी गूगल पे, तो उसने बताया कि चांद्रायण व्रत ऐसा होता है, ये शरद पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसमें जैसे हमारे, मैंने तो यहाँ से किसी से सुना नहीं है, लेकिन जैसे यूट्यूब पे गूगल पे मैं देख रही हूँ तो बता रहे हैं कि जैसे कि पहला दिन व्रत करते हैं तो सिर्फ एक टुकड़ा खाएंगे, एक कोर खाएंगे, दूसरे दिन 2 खाएंगे, तीसरे दिन 3 खाएंगे। इस प्रकार से वो भोजन करते हैं और कुछ नहीं खाएंगे पूरा दिन, बस 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा दिन के दिन से हिसाब से चलते हैं। तो ये चांद्रायण व्रत है। तो एक तरफ से ये तपस्या है, बहुत ज्यादा कठोर तपस्या, भाई एक दिन में एक ही टुकड़ा खाना है हमें। तो चांद्रायण व्रत है। जैसे चतुर्मास अब हमारा जो चल रहा है, चतुर्मास 4 महीने का है, तो प्रभा जी ने तो हमें क्या बताया चतुर्मास में, जैसे पालक नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, दूध नहीं लेना और दाल नहीं खानी, एक एक महीना इन चीजों को छोड़ना है। लेकिन अगर हम किसी कर्मकांडी व्यक्ति से पूछेंगे, या जैसे कि किताबें भी होती है ना, जैसे हम, मेरी सास पढ़ती थी पहले, कार्तिक मास में ये नियम है, माघ मास में ये नियम है, तो हम लोग भी पढ़ते थे। तो उसमें घिया नहीं खाना, तोरी नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, ये नहीं खाना, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खानी होती। लेकिन प्रभा जी ने हमें सिर्फ एक एक महीने में एक चीज खाने के लिए मना किया कि ये चीज हमें नहीं खानी। तो इस प्रकार से कठिन व्रत होते हैं। बिल्कुल टमाटर नहीं खाएंगे, तोरी भी नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कठिन व्रत होते हैं अलग अलग सबके। कोई जमीन में सोते हैं,
कोई कहते हैं मैं सिर्फ फल फल पे करूंगा 4 महीने, है ना। कोई सोचता मैं एक टाइम भोजन करूंगा, कोई सोचता मैं ज्यादा साधना बढ़ाऊंगा, माला ज्यादा करूंगा, या मैं अध्ययन ज्यादा करूंगा। तो सब अपने अनुसार, जिसका जैसा शरीर है, जिसकी जैसी परिस्थिति, उसके अनुसार वो तपस्याएं करता है चतुर्मास में। तो इसी प्रकार से चांद्रायण व्रत का, जैसे मैं बता रही थी, ये भी इसी प्रकार से अलग अलग तरह के व्रत हैं ये। तो कुछ लोग अष्टांग योग को अपनाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ये सब अष्टांग योग के अनुसार करते हैं कार्य। ये भी बड़े कठिन व्रत होते हैं, जंगल में जाकर रहकर, हमें वन में जाकर ये सब तपस्याएं करनी पड़ती हैं, ध्यान लगाना पड़ता है भगवान पे। तो ये काफी मुश्किल कार्य है। और कुछ लोग दिव्य ज्ञान में, दिव्य ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान के बारे में जानना, उसकी में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, उसकी तो ज्ञानवान बनते हैं, या वो जागृत होते हैं, उन्हें पता चलता है कि उसमें वास्तविक ज्ञान क्या है। तो कुछ लोग वेदों के अध्ययन से पता करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। तो इन यज्ञों के कई प्रकार के वर्ग हैं। जैसे बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और उनके द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं, यानी संपत्ति का दान करते हैं। वो संपत्ति को दान करके वो यज्ञ करते हैं। तो इसको कहा गया है ये दान पुण्य, संपत्ति का यजन, यानी संपत्ति का यज्ञ। तो यानी लोगों को दान देकर वो ये वाला यज्ञ करते हैं, दान पुण्य करने का। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं। अब जो पैसे वाले लोग हैं, या जो राजवंशी यानी जो राजा महाराजा थे उस वंश से आए हैं, या कोई काफी बड़े बड़े हैं, तो वो पैसे वाले लोग हैं, तो क्या करते हैं, कुछ धर्मशालाएं खोल देते हैं। कुछ जैसे कि धर्मशाला खोल दी, अन्न क्षेत्र, कोई अतिथिशाला खोल दी, अनाथालय खोल दिया, विद्यापीठ कोई ऐसा गुरुकुल खोल दिया, या कोई अस्पताल बनवा दिया। इस प्रकार से वो कार्य करते हैं, यानी पैसे को वो उसमें लगाते हैं। तो अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। दातव्य संस्थान यानी अन्नदाता, जो कि लोगों को अन्न दान कर रहे हैं, अन्न देना, दान देना लोगों को। दातव्य यानी दान देना। तो इस प्रकार से कुछ गरीबों को दान देते हैं, कोई आश्रम बनवा देते हैं, कोई शिक्षा के लिए दान करते हैं, कोई अस्पताल बनवा देते हैं, ताकि जो लोग हैं, सामान्य जनता जो, उनका कुछ भला हो सके। तो ये सब लोगों के अपने अपने कर्म हैं, कोई किसी प्रकार से दान करता है, कोई किसी प्रकार से दान करता है। तो ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। तो जो ये दान करते हैं, इनको क्या कहा गया है? दान कर्म को द्रव्यमय यज्ञ। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। तो कुछ लोग तो इस प्रकार से ये चीजें खुलवा देते हैं, तो उनको कहता है द्रव्यमय यज्ञ किया उन्होंने, पैसे से उन्होंने दान किया। कुछ लोग क्या करते हैं, उच्च लोकों में जाने के लिए, उन्हें बहुत उच्च लोकों में जाना है, कि मतलब स्वर्ग में जाना है, या हमें जो है ब्रह्मा के लोक में जाना है, या हमें किसी और उच्च लोक में जाना है, चंद्रलोक में जाना है, सूर्यलोक में जाना है। तो इस प्रकार से वो ये कार्य करते हैं, चांद्रायण व्रत करते हैं, इतना कठोर व्रत करते हैं, या चतुर्मास जैसे व्रत करते हैं, उनकी इच्छा कि मैं उच्च लोकों में चला जाऊं। तो इस प्रकार से वो तप करते हैं, तपस्या करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। अब जो विधियां हैं, इनके अंतर्गत कुछ, अब ये कतिपय का अर्थ क्या है? कुछ और, कुछ थोड़े से, मतलब कुछ थोड़े से लोग जो हैं वो कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। कुछ ऐसे कठिन नियम ले लेते हैं वो, कि जैसे कि मैं आज जब तक जप नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगी, या भोजन नहीं करूंगा। जप नहीं होगा तो जब तक मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगी। जप नहीं, जब तक मैं कुछ कार्य नहीं करूंगी। तो कुछ लोग ऐसे व्रत लेते हैं, या मैं सिर्फ 2 घंटे सोऊंगी, या मैं 4 घंटे सोऊंगी, या सिर्फ मैं एक टाइम भोजन करूंगी, मैं 1 घंटा अध्ययन करूंगी। तो सबके अलग अलग नियम होते हैं, कोई किसी चीज को फॉलो करता है, कोई किसी चीज को करता है। तो ये अपनी तरफ से लोगों के कठिन व्रत होते हैं। तो हर लोगों से ये नहीं निभते हैं, जो कर पाते हैं वो लोग करते भी हैं। कोई 64 माला का नियम लेते हैं कि भाई हम चतुर्मास में 64 माला करेंगे, तो बहुत से लोग करते भी हैं, या 16 से कुछ और संख्या बढ़ा देंगे। तो उदाहरणार्थ, चातुर्मास व्रत करने वाला वर्ष के चारों मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता,
तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभा जी कि कुछ लोग बाल नहीं कटाएंगे 4 महीने तक, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और कोई ऐसी जो वस्तुएं उसको जो पसंद है मान लिया उनको वो नहीं खाता, उनको छोड़ देगा, या कुछ ऐसी जो उनको नुकसान करती है कुछ ऐसी चीजों को नहीं खाता। वह दिन में 2 बार खाता है, कुछ लोग दिन में 2 बार खाते हैं, मान ली 3 बार खाते हैं तो 2 बार कर देते हैं, 2 बार खाते तो 1 बार कर देते हैं। न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 4 महीने तक मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक ही स्थान पर रहूंगा। और कुछ लोग प्रचार करने के लिए बाहर भी जाते हैं। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। जो जीवन के सुखों का ऐसा त्याग करते हैं वो क्या है, तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं जो अनेक प्रकार की योग पद्धतियां हैं अलग अलग प्रकार की, तो वो उनका अनुसरण करते हैं। यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अब कुछ पतंजलि पद्धति को करते हैं कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, भगवान में विलीन हो जाना है, ताकि हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, तो इस प्रकार के वो योग करते हैं। अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए, निसिद्धि प्राप्त करने के लिए हठ योग करते हैं। अष्टांग योग भी इसको कहा गया है, इसको अष्टांग योग हठ योग दोनों एक ही बात है, दोनों को बोल सकते हैं कि हठ योग या अष्टांग योग। यानी जैसे कि हिरण्यकशिपु ने किया था, इतने सालों तक तपस्या की थी कि मैं अमर हो जाऊं, हिरण्याक्ष ने किया था कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, है ना तो सबके अलग अलग तप हैं, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसे लोगों को कहा गया हठ योगी। हठ योगी वो ऐसी कठोर तपस्या करते हैं कि देवताओं को आकर उन्हें वरदान देना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोई ना कुछ सिद्धि चाहिए। कोई लोग सोचते हैं कि मैं पानी पे चल पाऊं, या मैं यहाँ बैठे बैठे किसी विदेश से खुशी मंगा लूं, या मैं मन किया तो मैं बिल्कुल छोटा सा बन जाऊं, मन किया तो बहुत बड़ा बन जाऊं। तो इस प्रकार से ये सिद्धियां होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं ये, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति और इशिता, वसाय न, और मतलब और भी हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं ये। तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से हठ योग करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो 8 सिद्धियां भी इसमें आएंगी, जैसे जैसे अध्याय चलेंगे हमारे। जो छठा जो अध्याय है उसमें ज्यादातर सब अष्टांग योग, सिद्धि योग, इनके बारे में बताया गया है जब हम पढ़ेंगे तो। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, कुछ लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा पर चले जाते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं। तो जो भी ऐसे कार्य करते हैं सिद्धियों के लिए या तीर्थ स्थानों में जाते हैं उनको कहा गया है योग यज्ञ, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं, जो किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वैदिक जो साहित्य है हमारे जो वेद है उनको पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। इसको क्या कहा गया है, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ यानी वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, उसको स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है, जो कि सारे वेदों को उपनिषदों को हम पढ़ते हैं। ऐसे सारे योगी विभिन्न प्रकार के योगों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। जो इस प्रकार के योगी हैं वो यज्ञों में लगे रहते हैं, इस प्रकार के यज्ञ करते रहते हैं। क्या, किस लिए, ताकि हम उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, यानी उनको अच्छा जीवन चाहिए और किसी उच्च लोक में जाना चाहते हैं वो, इस प्रकार से वो ऐसे कार्य करते हैं। उच्च जीवन, बहुत अच्छा जीवन उनको चाहिए। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है वो सबसे अलग है, बिल्कुल हटकर है। वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करनी, हमें भगवान की। इसे उपयुक्त तो किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जाता। तो जितने भी प्रकार के यहाँ पर यज्ञ गिनाए हैं प्रभुपाद जी ने, इनसे हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इनको हम भगवान के बारे में यदि हमें जानना है, भगवान को यदि हमें प्राप्त करना है, तो हमें जो इनके आचार्य हैं, जो गुरु महाराज हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनका ही संग करके, उन्होंने जो हमें बताया है उसको ही हम अनुसरण करके भगवान के बारे में जान सकते हैं। अपने दिमाग से हम भगवान को नहीं जान सकते कि हम अपनी योजना से हम भगवान को जान पाए, नहीं। जो हमें आचार्यों ने हमें बताया है, जो विधि उन्होंने बताई है, उसी के द्वारा हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो जो कृष्ण भावनामृत है सबसे दिव्य है, ये सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए आप सभी
किसी के बहकावे में ना आए और कृष्ण भावनामृत से ही जुड़े, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अच्छा मार्ग है। क्योंकि मैंने भी YouTube पे भी देखा है, और जैसे कुछ लोग कोई जो है, जैसे पहले आशाराम बापू से जुड़ा हुआ था, कोई रामपाल से जुड़ा हुआ है, कोई ये जैसे अनिरुद्धाचार्य तो खैर ठीक है, कोई अनिरुद्धाचार्य से जुड़ा हुआ है, वो भी फिर भी अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, कोई से अब बुरा नहीं कर रहे, भलाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई मुझे याद नहीं आ रहा, कोई कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम, तो कहते हैं हम तो इससे जुड़े हुए हैं, हम तो उससे जुड़े हुए हैं, और वो तो प्याज लहसुन भी बंद नहीं करते, चाय भी बंद नहीं करते, जैसे कुछ लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं ना। तो ये सब क्या है? बेकार, झूठा दिखावा। हमें जो वास्तविक ज्ञान चाहिए वो हम कृष्ण भावनामृत से ही ले सकते हैं। भगवान को जानना ही हमारा जो मेन मकसद है, उद्देश्य है, वो सिर्फ भगवान को जानना है। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसको जानना है, और चीजों से हम दूर रहें, किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि जो ब्रह्म कुमारी है ना, ब्रह्म कुमारी में क्या होता है कि उनको बोला जाता है कि तुम ऐसे रहो, शादीशुदा औरतें हैं, और वो कैसे रहती हैं? बिल्कुल एक विधवा औरत की तरह से वो रहती